हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। टेस्ट पेपर 16 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। तो केमिस्ट्री के जो वन लाइन फैक्ट के साथ जितने मतलब आते हैं ना क्वेश्चंस, तो वो हमने देखे थे। टॉपिक नहीं था, पूरी केमिस्ट्री थी, जितने भी क्वेश्चंस आते थे। तो उसी के रिवीजन के थ्रू आज का टेस्ट पेपर है, तो 16 नंबर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? कौन है? सीसा। सीसा जो है ना, वो सबसे स्थायी तत्व है। ठीक है, सीसा जो है वो सबसे स्थायी तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रैमजे नामक जो वैज्ञानिक है, उसने अक्रिय गैसों की खोज की, है ना। रैमजे जो वैज्ञानिक है, उसने अक्रिय गैसों की खोज की। वो जो आपके आवर्त सारणी में जो लास्ट में जो अक्रिय गैसें होती है, जिसको हम आदर्श गैस भी बोलते हैं, अक्रिय गैसें, तो उसकी खोज किसने की थी? रैमजे। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। क्या होते हैं नष्ट? विटामिन्स, है ना। जैसे आप किसी भी चीज़, आलू को भी पकाते हो, और है ना, और चीज़ों को पकाते हो, है ना, तो क्या होता है, जैसे चावल को पकाते हो, आलू को पकाते हो, कच्चा तो हम खा नहीं सकते, तो पका के खाते हैं। तो उसमें ना जो विटामिन्स उसमें होते हैं ना, जैसे V1, V2, V6, V5, B12, है ना, तो ये जो विटामिन्स है ना, वो नष्ट हो जाते हैं। विटामिन A, C, D, है ना, के, तो ये विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं खाना को पकाने के टाइम। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, किस में रखेंगे हम पीले फास्फोरस को? जल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो वायु के संपर्क में आके आग पकड़ लेता है। पीले फास्फोरस को हम जल में रखते हैं, है ना, उसको नॉर्मल नहीं रखा जाता। हवा में उड़ने की उसकी संभावना, मतलब फास्फोरस ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस तरीके से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन गैस पूछ रहा है? चांदी की सतह को। ओजोन, O3, है ना, जो हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है, O3। वही हमारी जो चांदी है ना, चांदी जो हम पहनते हैं, तो वो O3 के संपर्क में आने से चांदी को काला कर देती है, ओजोन, O3। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। यूरिया में, जो यूरिया आप खेतों में यूज़ करते हो पौधों के लिए, तो उसमें नाइट्रोजन 46% होती है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, क्या है? निकेल। हाँ, जो मूंगफली का जो तेल है, उसमें हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक है, वो हम निकेल मानते हैं मूंगफली में, निकेल। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो स्ट्रोंसियम के कारण होता है। आतिशबाजी में जो लाल रंग है ना, वो स्ट्रोंसियम जो मूलक है उसके कारण होता है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? लवण। ठीक है, जो अम्ल व क्षार है, उसकी जो अभिक्रिया है, उसके जो फलस्वरूप बने पदार्थ होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल क्या है? तो वो हमारा वर्षा का जल है। सबसे शुद्धतम जल हम किसको लेंगे? हमारे वर्षा के जल को। शुद्ध जल होता है, क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7। 7 को किसकी संख्या में ली जाती है? उदासीन की संख्या में। ना उसका अम्ल है, ना उसका क्षार है, ना स्वाद है, ना रंग है, ना गंध है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो वो है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन की जो दवा है, वो मलेरिया जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, उसका जो परजीवी होता है ना, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। परजीवी वही है
है ना, तो उसको हम क्लोरोक्वीन नाम की जो दवा से उसका परजीवी हम नष्ट कर सकते हैं, तो वो बॉडी में ज़्यादा तरीके से उसका परजीवी ना फैल के उतनी ही मात्रा में मलेरिया को क्या कर देता है, ख़त्म। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें होती है? ढलवा लोहे में। क्या होती है? ढलवा लोहे में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसीलिए अधिक होती है क्योंकि उसमें लोहे को हम किसी भी बेस में, शेप में हम उसके अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी? ताप पर, है ना। आदर्श गैस जो है पीवी बराबर एनआरटी जो होता है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है उसके परम ताप टी पर, मतलब पीवी बराबर एनआरटी जो उसका समीकरण है, सूत्र है, तो उसका जो परम ताप टी है ना, उस पर निर्भर करती है। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है, क्या है? हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है ना। हीरे को हमको काटना पड़ता है, उसको शेप में डालने के लिए उसके अकॉर्डिंग। चांदी को गर्म करोगे तो पिघल जाएगी, प्लेटिनियम एल्यूमिनियम सेम है ना, लेकिन हीरा बहुत कठोर है। हीरा काट सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन हीरे को काटना मुश्किल है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? उसके समस्थानिकों की संख्या है 2, ऑक्सीजन के, है ना। ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही कारण होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक में होता है, विद्युत धारा में भी होता है, वही इलेक्ट्रॉन हमको प्लस माइनस साइन देता है और वही करंट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और विद्युत धारा का प्रवाह देता है, करंट को फैलाता है। आप जिसमें भी विद्युत का प्रभाव यूज़ करना चाहते हो, जैसे लाइट हो गया, कोई और कंटेंट यूज़ करने में, तो वो बाकायदा इलेक्ट्रॉन के ही थ्रू आपको विद्युत धारा का प्रभाव मिलेगा। वोल्टेज कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ही। आयन एक अपना प्रकार करते हैं, छिद्र मतलब इससे कोई भी वो लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल ऑप्शन के थ्रू ऐसे दे दिया गया। प्रोटॉन, प्रोटॉन एक नॉर्मल कैपेसिटी में रहता है, बाकायदा इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो नाभिक के अंदर रहता है, विद्युत धारा में रहता है, लेकिन इतना रोल कॉल नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन का विद्युत प्रवाह में रोल कॉल है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर हमारा 19 तक कंप्लीट हो गया है। टेस्ट पेपर 16 में 19 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके आगे का 20 से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, है ना। कल हम इसके आगे का लेके आएंगे। धन्यवाद।